राम नाम को कल्पतरु कली कल्याण निवास, जो सुमिरत भय भांगते तुलसी तुलसीदास। राम नाम अर्थात परमात्मा का सच्चा नाम, या कहें पूर्ण नाम, परिपूर्ण नाम। ऐसा नाम जिसमें से सब कुछ रचा बना, जिसके लिए महापुरुषों ने यहां तक कह दिया, यही खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि अरुदेव। नाम अर्थात जिसकी खोज में ब्रह्मा थक गए, हे प्रेमी, जिस हद तक महापुरुषों ने नाम की महिमा गाई, जितनी गहराई में और जितने विवेक से गाई, उसको सुनने में ऐसा लगता है, पढ़ने में तो ये लगेगा कि यदि हमें याद हो गया तो हमें सब आ गया। सुनने में ऐसा लगेगा कि परमात्मा के नाम की महिमा कोई ज्यादा कठिन तो है नहीं, तुमने मुंह से बोल दिया, महिमा पूरी हो गई। लेकिन अनुभवी महापुरुषों के अनुभव वो इतने गहरे चले गए कि यदि उसको विचारने बैठे तो एक बार बुद्धि झटका खाती, हैरानी उठती अंदर से कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या इतना गहरा है। पर यह हैरानी उन्हीं को होती जिन्होंने थोड़ा बहुत प्रत्यक्ष करके देखना। खाली सुने जाओ, पढ़े जाओ, तब नहीं। क्योंकि पढ़े हुए की हैरानी इसलिए भी नहीं होती, जैसे कि हम अक्सर किताबों में पढ़ लेते हैं कि चंद्रमा धरती से इतने लाख किलोमीटर दूर है। छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं, पर जब वो बच्चा पहली बार कभी पढ़े सुने तो थोड़ा सा अंदर से हैरानी होती है, इतनी दूर। दूसरी बार पढ़ा सुना, तीसरी बार, चौथी बार, जब पता है कि वो मेरी किताब में ही लिखा है, हैरानी खत्म हो गई। फिर वो सदा के लिए खत्म हो गई। अब चंद्रमा कितनी दूर है ये विषय गंभीरता का नहीं रहा। कितनी दूर है तो बताया जा सकता 3 लाख इतने हजार इतने किलोमीटर, बस। क्योंकि हैरानी शुरू में थी। यदि उस दिन से वो हैरानी खोज में परिवर्तित हो जाती तो संभवतः कुछ बात और हो जाती। 2, 3, 4, 10 बार पढ़ा सुना, कुछ इसके ऊपर चर्चा भी करी होगी, पर फिर वो विषय गंभीरता का नहीं रह जाता। ऐसे कभी सुन लिया, पढ़ लिया कि सूर्य इतनी दूर है, समुद्र की गहराई इतने किलोमीटर है। कभी कभार ये चीजें गंभीरता का विषय बनी, पर जब 2, 4, 10 बार इन्हीं को ही पढ़ा, इन्हीं को ही सुना, तो हैरानी खत्म।
क्योंकि पढ़ पढ़कर मन ढीठ हो जाता, अंधविश्वासी हो जाता कि मुझे अब पता ही है। क्योंकि ये पढ़ने सुनने के लिए कोई पैसे तो दिए नहीं, जोर तो कोई लगा नहीं। जिन्होंने ये खोज करी थी कितनी समुद्र की गहराई है, उनकी प्राणों तक की बाजी लग गई, पर जिसने पढ़ा है उसका तो लगा ही कुछ नहीं। इसलिए जिस काम में तेरा जोर ना लगा हो उसके मोल की तुझे कोई परवाह नहीं, उसकी कीमत तू आंक सकता भी नहीं, क्योंकि तेरा उसमें कुछ लगा नहीं। तेरे लिए तो वो आनंद का विषय है, या कह लो समय की बर्बादी है। ऐसे ही लोग किताबों में बहुत दूर दूर तक की बातें पढ़ लेते हैं, और जिन चीजों को ज्यादा पढ़ लेते हैं उससे ये लगने लग जाता कि अब मुझे पता ही है। ना तो कुछ खोजा, ना खोजने में कोई जान लगी। परमात्मा के संबंध में यह भूल सदियों से होती आई, युगों से होती आई। जहां उस परम परमेश्वर के बारे में पढ़ने को मिल गया, सुनने को मिल गया, कुछ देर सुना, कुछ दिन कह लो सुना, या कुछ दिन पढ़ा, तो वहां से दो रास्ते पैदा हुए। एक तो वो रास्ता था जो तुझे मजबूर कर देता कि जिसके बारे में पढ़ा है वो है कौन, कैसा, कैसे, कहां। दूसरा रास्ता ये था कि ठीक है तो है। अब जिन्होंने तो ईश्वर के लिए दूसरा रास्ता चुन लिया कि ठीक है होगा होगा नहीं होगा, वो परमात्मा की तरफ से निश्चिंत हो गए। कोई अंतर नहीं पड़ता, हो ना हो सब ठीक ही ठीक। वो फिर पक्के दुनियावी, वो पक्के सांसारिक बने। उनको ईश्वर के होने ना होने से कोई अंतर नहीं। उनको अपने आपे को जानने ना जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन जो दूसरी तरफ के लोग थे, जिनको सुनते ही ख्याल आया कि आखिर है कौन, जिनको सुनते ही प्रश्न आया कि किसकी चर्चा हो रही, वो लोग भक्त हो गए, खोजी हो गए, संत हो गए। वो विवेकी हो गए कि जिसकी गाथा कही गई वो है कौन। ये प्रेमी, जीवन में परमात्मा के विषय में बचपन से पढ़ाया जाता, कहा जाता, सुनाया जाता, पर वो बातें तब तक कीमती नहीं हो जाती जब तक उसके विषय में खोजा ना जाए, उसके विषय में जाना ना जाए, तब तक वो खाली बातें हैं। फिर वो किसी सदग्रंथ की हो या किसी आम आदमी के हाथ की लिखी किताब हो, अखबारें हो कि मैगजीन हो, सब बेकार है। क्योंकि परमात्मा विषय है ही खोज का। परमात्मा का अर्थ यहां किसी व्यक्ति, इंसान, किसी पशु, किसी लौकिक अलौकिक जीव से नहीं। परमात्मा का अर्थ सुप्रीम सेल्फ, तेरा अपना आप। अपना आप अर्थात कि तेरी एकाग्रता इतनी गहरी हो गई कि तुझे अपने आपे की झलक दिखाई देने लग गई।
अपने आपे की अर्थात शरीर की नहीं, शरीर के भीतर उस शरीरी की जिससे आज ये शरीर चलता है, जिससे ये शरीर चलायमान है। जब उसकी झलक पड़नी शुरू होती, जितनी जितनी कह लें कि झलक पड़ती है, उतना उतना तू टिकता है। जितनी जितनी झलक आती जाए, उतना उतना स्थिरता आती जाती है। पर उस झलक के दिखने से पहले के कुछ विधान हैं जिनको हम अक्सर पूरा नहीं करते। महापुरुषों की, सद्ग्रंथों की बातों से हमें ऐसा लगने लग जाता कि हम बैठे और एकाग्र हो जाए, पर शुरुआती ऐसा नहीं होता। नियम यह है कि पहले अपने आप को इस काबिल बनाया जाए कि हम बैठें और ध्यानस्थ हो जाएंगे। इसके लिए कुछ नियम, कुछ अभ्यास, जिनमें सबसे पहली चीज शरीर की एकाग्रता, कि शरीर टिके, बिना हिलजुल, बिना हरकत स्थिर रह जाए। फिर इस शरीर की बड़ी इंद्रियां तो स्थिर हुई, फिर जो छोटी छोटी इंद्रियां हैं, आंखें हैं, स्थिर हो जाए, जिह्वा स्थिर हो जाए, अर्थात ये टिक जाएं। इनमें कोई हो हल्ला, हलचल, कोई देखने की, कुछ जीभ हिलाने की चाहत ना रहे। ये अभ्यास का भाग है, ये चीज याद रखना जो मैं बता रहा हूं। ऐसी एकाग्रता के साथ शरीर का अध्ययन किया जाए कि ये किस आदत से ग्रस्त होकर हिलता है, फिर उसे भी बांधा जाए। कुछ दिन इसके ऊपर पूरा काम किया जाए, इसकी आदतों को मांझ मांझ कर साफ करके फिर पाओगे शरीर टिकना शुरू हो गया। और जैसे जैसे शरीर टिकना शुरू हुआ, मन छोटा होना शुरू हो गया। पहले मन पूरी दुनिया में घूमता है, नेत्र बंद हुए नहीं कि ये मन टूर के ऊपर निकला, चारों तरफ चक्कर लगाए, कई कुछ देखे, सोचे, सुने, पर आंखें स्थिर हैं, बंद हैं, काया स्थिर है। तो धीरे 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 इसका दायरा छोटा होना शुरू हो गया, फिर और छोटा और छोटा और छोटा। बीच बीच में लहर आएगी, उस अवस्था में भी लहर आएगी, फिर जाएगा कहीं कुछ पकड़ने, पर स्थिर रहे, नेत्र बंद, स्थिर, शांत। फिर इसकी बासी कड़ी उबाल लेती, कोई और याद पता नहीं कहां से निकल कर आ गई, और तब तुझे लगेगा कि इसे कई यादें आती हैं, पर हे प्रेमी आती नहीं। जितना जितना सबकॉन्शियस, जितना जितना अर्ध चेतन मन खिलना शुरू होता, उतना उतना उसकी तह जो ऊपर विचारों की जमी है वो हटती है, कई पुरानी चीजें निकलती हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि जिनको कभी देखा नहीं, सुना नहीं, कभी वो जिसको कभी बड़े बचपन में देखा था वो कहां से आ गए? तेरे अंदर वो फोटो पड़ी है, चित्त में पता नहीं क्या क्या गंदगी, क्या क्या सामान पड़ा है, वो सब झलक दिखाई पड़ती है, पर टिका रहना। ये नहीं कि तब हिल जाए, आंखें खोलकर ढूंढने लगे कि कौन है, कोई नहीं होगा तेरे पास, तू अकेला ही है। इस धारणा के साथ स्थिर रहना, बस स्थिरता ना टूटे, मूल बात है स्थिरता ना टूटे, टिका रहे। क्योंकि जब स्थिरता टूटती है तो समझ ले
तू उसके पास जाने के काबिल ही नहीं जो सदा से स्थिर है। क्योंकि बड़े आदमी के साथ रिश्तेदारी तभी रखी जाती यदि तू बड़ा हो। परमात्मा के साथ परमात्मा जैसा होकर जाया जाएगा। तू कंगाल पार्टी बनकर चला राजा से मिलने, तुझे कौन वहां घुसने दे। गुरवाणीकार कहते हैं बादशाहों के बादशाह, परमात्मा को संबोधन क्या दिया, बादशाहों के बादशाह, उससे मिलने चला। और जबकि विधान यह है कि यदि उससे मिलना है तो स्थिर हो, तू कभी ऐसे कभी ऐसे कभी फिर नीचे, कभी कुछ कभी दाएं कभी खुजली कभी बाएं। हे प्रेमी, ये कंगाली है, ये कंगाली उसके वहां नहीं चलती। वो तो सदा से टिका हुआ है, और जो सदा से स्थिर है उसके साथ स्थिरता से ही बरता जा सकता है। इसलिए परमात्मा में उतरने के लिए पहली चीज स्थिरता है। और जब स्थिर हो गया, टिक गया, भली प्रकार से टिक गया, शांत, कई ख्याल आएंगे, फिर थोड़ा सा धीमा पड़ गया, फिर कोई लहर आएगी, फिर धीमा पड़ गया, फिर लहर आएगी। हो सकता है कि तेरी पौने घंटे डेढ़ घंटे की बैठक इसी लहरों में जाए। चिंता मत करना, कुछ नहीं होगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन साल 10 साल भी ऐसा रहे, घबराना मत। पर इतना रहता नहीं है, पर घबराना मत। क्या है लहरें? तेरे जीवन भर की हलचल है ये, जो तुझे तब दिखाई पड़ती है। पर अभ्यास उतना ही रखना, बढ़ा लेना, घटाना मत। जब ये कार्यक्रम चलता रहेगा, कुछ दिन अलग अलग चीजें, कुछ दिन कुछ और, कुछ दिन कुछ और, होते होते तूफान ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है। और उसकी पहचान क्या है? तेरे जीवन में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। जब तेरे भजन में स्थिरता आएगी, तेरी वाणी में स्थिरता आएगी, तेरी बैठक में स्थिरता आएगी, तेरे काम करने में स्थिरता आएगी, हर चीज टिकनी शुरू हो जाएगी। इस चीज को मंत्र जाप, माला फेरने वाला नहीं जान सकता, क्योंकि उसका विषय ही नहीं। वो तो स्थिर होकर भी अस्थिर है, वो तो टिक कर भी टिका नहीं। ये विषय ध्यान योगियों के लिए, ये विषय खास करके जो शिवमय होना चाहते हैं उनके लिए है। वो जानते हैं स्थिरता का मोल क्या है। ये किसी डफलीबाज के लिए नहीं, क्योंकि वो तो पहले भटका है। शास्त्र कहते हैं जो सदा से टिका हुआ है उसमें उतरने के लिए तुझे टिकना पड़ेगा। बहुत तूफान दिखेंगे उस बैठक में, पर घबराना नहीं। आए, ठंडे हो गए, फिर बहुत चढ़ा, फिर ठंडा हो गया। धीरे 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 काया पलटनी शुरू हो गई। तेरा आचरण, तेरी बोलबाणी, तेरा लोक व्यवहार सारा टिकना शुरू हो गया। बस जितना जितना ये टिकना शुरू हो गया, समझ ले उतना उतना तो परमात्मामय होने का अधिकारी हो। ये पहली चीज। दूसरी चीज कि उस स्थिरता में, उस परमात्ममय अवस्था में बैठे बैठे दूसरा खास काम अपने आप का या अपने श्वास का निरीक्षण। जो चीज जीवन की सबसे बड़ी कमी है कि हम कईयों का निरीक्षण करते हैं, कईयों को देखते हैं, कईयों को सुनते, कईयों को याद रखते हैं, अपने आप की कोई होश नहीं। हमने परमात्मा को भी सिद्धांतों में बांट रखा। कभी ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति
जब तक किसी से परमात्मा के बारे में कुछ सीखना चाहता है तब तक वो सिद्धांत ही सीखता है। आनंद किसी से सीखा नहीं जाता। और परमात्मा का सहज स्वरूप परमानंद ही है, वो किसी से सीखा नहीं जा सकता। दुनिया से सिद्धांत सीखे जाते हैं और यही हो रहा। कहीं जाएं कुछ नया लेकर आ जाते हैं, कहीं जाएं कुछ नया ले आते हैं। कोई समय के हिसाब से कुछ दे देगा, कोई किसी क्रिया के हिसाब से कुछ दे देगा, कोई समग्र की बात कर देगा, कोई सूक्ष्म की बात कर देगा। ये प्रेमी, परमात्मा परमानंद है। कभी ऐसा दिन भी आता है कि उसकी बहुत छोटी सी झलक पकड़ में आ जाती है, या कहें थोड़ा सा हाथ पड़ जाता है। किसी दिन बहुत बड़ा हाथ भी लग जाता है। कोई कोई दिन होता कि बैठे खाली उठ गए। जैसे एक फकीर थे, वो अपने वचनों में लिखते हैं, कहते हैं परमात्मा तू धन है और मैं चोर, मैं डकैत हूं तू धन है। कभी कभी तो कहते तेरे ऊपर खुला हाथ पड़ जाता, कभी थोड़ा ही, और किसी दिन खाली आना पड़ता। पर आगे लिखते हैं, कहते इसमें भी कोई अफसोस की बात नहीं, क्योंकि आदत अभ्यास से ही आती है और अभ्यास कर करके एक दिन तुझे पूरे का पूरा निचोड़ लेंगे। बड़े मजेदार आदमी थे। वो कहते मैं डकैत और तू धन। हे प्रेमी, वास्तव में स्थिति होती भी ऐसी है। भक्त को सदा से ये लगता है कि मैं रोज बैठूं और रोज पूरे का पूरा लेकर उठूं, पर ऐसा होता नहीं। किसी किसी दिन तो मोटा हाथ लग गया, बैठा है और बैठा ही रह गया। ऐसी एकाग्रता बनी, या कहें कि गुरु महाराज को ऐसी प्रणाम हुई, श्वास बांधकर प्रणाम हुई, ध्यान टिक गया। किसी किसी दिन होता कि कुछ संसारिक अड़चन, कोई मुसीबत ऐसी बैठी, एकाग्रता बन ना पाई। पर जहां लोग उठकर भी अफसोस करते हैं हाय बात ना बनी, वहां फकीर ये कहता है कोई बात नहीं, आज ना सही कल सही। कहता मुझे इतना पता है कि यदि मैं तेरी याद में मर जाऊं, कम से कम तब तो तू मेरा ही है, तब तो है ही है। ये तो जिंदगी का एक छोटा सा लाभ है जिसको ज्यादा से ज्यादा कमा सकूं। मरने पर तू निश्चित आएगा ही, ये पता है। ये प्रेमी, फकीर अपने आप को डकैत करके भी देख गए, तू कम से कम भक्त करके देख ले। इसी अवस्था को भगवान गीता में कहते हैं, अंत कालेच मामैव स्मरण मुक्त्वा च कलेवरम। यदि जीवन भर याद है, मरते समय आएगी ही, पर तू जीवन भर इस आशा में रहे कि मरते हुए स्मरण कर लेंगे, तब नहीं होगा। ये सोचने के तरीके में अंतर है। ये मत सोचना कि जिस दिन मरेंगे तब भजन करेंगे। ये प्रेमी, ना मरने का पता, ना ये तिथि निश्चित, ना स्थान। इतना ही निश्चित है कि तू हर समय मन सुमिरन में दे, फिर चाहे जब आ जाए। और करने का तरीका एक उस फकीर की तरह जो ये सोचता है कि कोई अंतर नहीं पड़ता, मेरा कर्म स्थिरता है, मेरा काम तुझ में चित देना है, पकड़ में तू आए ना आए मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा समय तुझ में जा रहा, ये ज्यादा जरूरी है। जैसे एक
ऐसे जोड़े की कहानी आती। प्रेमी प्रेमिका थे, किसी कारणवश प्रेमिका उस प्रेमी से बहुत दूर हो गई। तो उस कहानीकार ने ये जो रचना लिखी वो परमात्म मिलन के संबंध में एक दृष्टिकोण पैदा किया। तो उस प्रेमी को उसके दुख को देखकर किसी ने पूछा कि तू इतना दुखी व्यथित क्यों? कहता कि मेरी साथी मेरे से दूर हो गई। तो वो सज्जन नाम, पता, रूप पूछते हैं, कैसा, कौन, और जैसे तैसे भी करके उसको उससे मिला देते हैं। जब मिला दिया वो सज्जन, वो उसका प्रेमी बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बाद वो फिर उसी हाल में रोए चिल्लाए। संयोगवश वो सज्जन फिर मिलते हैं, पूछते हैं कि क्या कारण? कहता प्रेमिका फिर बिछड़ गई। कहते मिला दूं? कहता नहीं मिलाना। कहते क्यों? कहता जब पहले बिछड़ा था तब ये पाया कि जो मिलन के लिए इंतजार था उसमें जो श्रद्धा थी वो मिलन पर ना रही। जो श्रद्धा थी, जो निष्ठा थी, जो प्रेम था वो मिलन पर नहीं रहा, वो उसके इंतजार में था। इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे उसकी हर समय याद बनी रहे, जो कि उसके होने से भी ज्यादा जरूरी है। ये प्रेमी परमात्मा के संबंध में ये कहानी बहुत कारगर है। जैसे हम कह लेते हैं, बच्चों को पूछो कि यदि तुझे परमात्मा मिल जाए क्या मांगेगा? तो बच्चे का जवाब बड़ा मजेदार, मैं पेंसिल की डब्बी मांग लूंगा। तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है ये। कोई कहता मैं एक बहुत बड़ा बैग मांग लूंगा, क्योंकि बच्चा है, यही मांगेगा। ए प्रेमी, यदि तू उसका बाप है, तो उसकी मां है, तो तू क्या मांगेगा ये तू सोच ले, क्योंकि सोच तेरी भी उसके आगे बच्चे वाली है। क्योंकि तुझे लगता है कि कहानी मिलने पर ही घटित होगी, लेकिन नहीं। रामायण जैसा सदग्रंथ ये कहता है कि कहानी उसकी याद में घटित होती है। इसी चीज को भगवान शिव कहते हैं, श्वास के आने और जाने के बीच में जो मोड़ है पार्वती उसको पहचान। मिलन का अर्थ कहानी हो गई, बिछड़ने का अर्थ एक किधर एक किधर, पर याद का अर्थ ना मिला है ना बिछड़ा है, बीच का मार्ग। क्योंकि जिसे बीच की मूवमेंट संभालनी आ गई वो योगी है। योग की सारी कहानी उस एक मोड़ पर घटित होती है जो ना दिन में ना रात में, ना दाएं ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे, जो हर समय है किसी समय नहीं, उसे कहा गया नरसिंह। जो नर भी है और सिंह भी है, अर्थात जो बीच का है। ए प्रेमी, जहां कुछ बीच की बात है, मोड़ की बात है, बस सारी कहानी वहीं घटित होती है। जिसको वो पॉइंट पकड़ना आ गया वो योगी है चीज बारीक, पर अनुभव से आगे कुछ नहीं जाता। कितनी भी बारीकी हो अनुभव से पकड़ में आ जाती। अभ्यास करे, थोड़ा 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 करे जाए, और प्राण के ऊपर यह चीज ज्यादा जल्दी पकड़ में आती है। बाकी दुनियावी तौर पर थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्राण के साथ व्यक्ति हर समय एक खोज कर सकता है। तो जिस लेखक ने ये रचना लिखी, संभवतः उन्होंने किस दृष्टिकोण में लिखी,
पर बात इसलिए कारगर है कि जो समय परमात्म प्यास में जाए, पर उस प्यास में वाकई प्यास हो, किसी का कहा सुना सिद्धांत नहीं, एक ही चीज हो के चाहिए, फिर उसका नाम मिलना भी मिलने जैसा सुख देता। जिसकी चाह ही कोई नहीं, वो 1-2 दिन करके भाग लेगा। इसीलिए सदग्रंथ कहते हैं कि तू परमात्मा का इतना ज्यादा प्यासा हो कि तू उसकी याद में परमात्मा जैसा ही हो जाए, उस जैसा ही हो जा। तुझे वो संतुष्टि स्वयं से पैदा करनी पड़े, तेरा स्वरूप ऐसा हो जाए। ये प्रेमी सदग्रंथ जो कहते हैं उनको घुमाकर देख। ऐसा नहीं कि जो सीधा सीधा लिख दिया बस वही है। उस कहानी को थोड़ा सा घुमाकर देख। ऐसी याद, ऐसी तड़प, ऐसी मांग हो कि तेरा अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध निर्मल हो जाए, तू परमात्म स्वरूप होना शुरू हो जाए। जिन संतों को, जिन भक्तों को ईश्वर करके पूजा गया, उनके अंदर यही चीज थी कि वो अपने स्वामी को, अपने ईश्वर को इतने हृदय से गा गए, ढूंढ गए, इतने निष्ठावान हो गए कि आखिर वो उसी का स्वरूप हो, उस जैसे ही हो गए। जो भेद था वो खत्म हो गया, कोई अंतर न रहा, उसी का तत्स्वरूप हो गए। और सुमिरन से ये कहानी जरा जल्दी घटित होती है। सुमिरन का अर्थ ही है उस परम परमात्मा का स्वरूप हो जाना, या उस परम परमात्मा की याद में अपने आप को इतना घिसा देना कि तुझ में और ईश्वर में अंतर ना रहे। सुमिरन बाहरी तौर पर समझने से लोग ये अर्थ लेते हैं कि ये प्राण का विषय है, पर दरअसल सिर्फ प्राण का विषय नहीं। जिस जिस व्यक्ति को सुमिरन समझने में दिक्कत हो, वो इस चीज को याद रखना कि सुमिरन सिर्फ प्राण का विषय नहीं, प्राण में अपने आप को घिसाने का, प्राणों में अपने आप को समा जाने का विषय है। अपने प्राणों में समा जाना, कोई बोध, कोई याद बाकी ना रहे, कोई ख्याल बाकी ना रहे। इतना सुमिरन, इतना सुमिरन, इतना सुमिरन हो जाए, केवल और केवल सुमिरन की ही गूंज रहे। क्योंकि ये कहानी रट्टा लगाने से घटित नहीं होती। ये प्रेमी बाहर कुछ बोलने, रटने, गाने से ये बात नहीं बनती। ये बात बनती है जब अपने आप को सुमिरन में उतार दिया जाए, और बिना किसी प्रवाह के उतार दिया जाए, फिर उसमें लगा ही रह जाए। आलसी, ड्रामेबाज, बाहर के कई कुछ करने वाले के लिए ये चीजें नहीं, क्योंकि सुमिरन का काम तो ऐसे है, गुरु महाराज पर भरोसा, नमस्कार, और फिर कूद जा समुद्र में। ये चीज ऐसे है, और कोई इसका मार्ग नहीं, समझने का भी कोई तरीका नहीं। यही तरीका है, एक गुरु महाराज को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम और कूद जा समुद्र में। यह भी मत सोच सिट्टा क्या निकलेगा, क्योंकि जो लोग रिजल्ट को सेट करके सुमिरन करेंगे उनसे नहीं होगा। उनके ध्यान का केंद्र, उनकी वो सेटिंग रहेगी कि हमें ये चीज निकालनी है। क्या भजन करेंगे? भजन वो करता है जिसने कोई टीचा नहीं रख रखा, जिसका एक ही टीचा है, खो जाऊं बस। हे परमात्मा, तेरे ध्यान में कैसे उतरूं
कि तेरा ही स्वरूप हो जाऊं, तुझ जैसा ही हो जाऊं, हर समय तेरे में समाया रह जाऊं, इस सोच से सुमिरन किया जाता है। और तू सुमिरन करे कि बैठा तो हूं, मेरे शरीर पर कौन सी मक्खी चढ़ी, कौन सा मच्छर, तुझे सब पता हो। कोई कोई सज्जन ऐसी बात भी कर देते हैं, मैं बैठूं या जब मैं बैठा मुझे ये दिखाई दिया, मुझे ऐसा अनुभव हुआ, उसके बाद नहीं हुआ, तो मैं पूछता हूं पहले ये बता कि रिकॉर्डिंग रखता कौन है संभाल कर, कि मैंने ये देखा, ऐसा देखा, ऐसा दिखा, रिकॉर्डिंग रखता कौन है? जब तक वो रिकॉर्डिंग करने वाला मरा नहीं तब तक ध्यान नहीं, क्योंकि रिकॉर्डर जब तक टूटेगा नहीं तब तक स्थिरता बनेगी नहीं। अब इस चीज को अपने पर लगाकर देखना, कैमरे किस किस के तेज हैं। जिन जिन के कैमरे भाई तेज हैं वो उस परमात्मा में खो नहीं सकता, क्योंकि तू परमात्मा में उतरे पर शर्तें तेरी चलें, ये नहीं। परमात्मा में उतरे तेरी कोई शर्त नहीं, वो काला पीला नीला है कि लाल नारंगी बैंगनी है, फिर सब चलेगा। बहुत रंगों का है कि कोई रंग का नहीं, सब चलेगा। ऐसा है कि वैसा है, सब चलेगा, तेरी कोई शर्त नहीं। क्योंकि बाहर से हाथ जोड़कर सर झुकाकर चला, अंदर जाकर मालिक हो गया, पीला ही चाहिए। ए प्रेमी, तेरी देनदारी नहीं, परमात्मा तेरा देनदार नहीं जो तेरे लिए साई धज कर बैठे। तू खोने जा रहा, उसमें खोने के लिए तैयार है। तू डूबने जा रहा, डूबने के लिए तैयार है। शर्तें तेरी नहीं चलेंगी। तेरे मन घड़ंत काल्पनिक आसन, काल्पनिक स्वरूप, काल्पनिक धूप बत्तियां नहीं काम करती। वहां एक ही चीज है, स्पष्ट एक चीज, अपने आपे से परे चले जाना। कोई होश बाकी नहीं, कोई रिकॉर्डिंग बाकी नहीं। छोटा सा काम, बहुत छोटा सा काम है, यदि हो जाए कि तुझे सुमिरन की ऐसी पकड़ बन जाए जिसमें से तेरा मन भी दुखी होकर कहे छोड़ दे, तब भी तू ये कहे बैठा रह, क्योंकि सबसे पहले मन सुमिरन से भागता है। मन का सुमिरन करना, या कहें तुझे सब तरह के स्वादिष्ट व्यंजन और साथ में मजबूरन खाने को दी जाए नीम की चटनी, और कहा जाए कि एक ग्रास के साथ चटनी सबसे पहले लगेगी, बाकी चीजें बाद में। ऐसा है सुमिरन। इसलिए बड़े बड़े भक्त कहलाने वाले झूल जाते। ये जितने लंगोटी धारी राजा जनक के पास जाते थे, सब 9 2 11। कारण जनक जो बात कहते हैं वो बहुत धुर की है, उसका ग्राहक कोई भी नहीं। कोई माला कंठियां लेकर बैठा, कोई और लोटे गड़वे चमका कर बैठा। जनक कहते हैं श्रोता बनो, सुनो, क्योंकि जनक अपने गुरु महाराज से ये श्रवण लेकर आए हैं। गुरु महाराज शारीरिक तौर पर तो टेढ़े मेढ़े मुड़े हुए अष्टावक्र थे, पर ब्रह्म विद्या के माहिर थे। उन्होंने जनक को जनक की तरह घिसाया था, राजा नहीं समझा। राजपाट ले लिया था सारा ही, कंगाल बनाकर घिसाया, भक्त बना दिया, चमका दिया। अब जिसने चमके हुई की कोई संगत कर रखी वो आगे चमकाएगा। इसलिए राजा जनक के आगे कोई ऐसा खड़ा नहीं होता था। समय के महागुरु, पूर्ण गुरु थे वेद व्यास। पुत्र आगे पैदा हुआ,
उसको भेजा, कहते जा। कहते जी कहां? कहते गुरु महाराज के पास जाओ, शिक्षा लेकर आओ। अब क्योंकि एक सहज अभिमान होना भी था कि मेरे पिता इतने परिपूर्ण हस्ती हैं, इतनी बड़ी ब्रह्म विद्या की माहिर हस्ती है, तो ये सहज अहंकार भी था। लेकिन वेद व्यास इस भाव को भी पहचानते हैं, देखते हैं कि यदि इसको कुछ समझाऊंगा तो ये समझेगा नहीं, इसीलिए भेज दिया। कहते जनक के पास जाओ। अब जनक के पास आ तो गए, लेकिन कहां अपने पिता को, एक तपस्वी को, एक निश्चित स्वरूप के कपड़ों में रहने वाले व्यक्ति को देख रखा, और कहां एक राजा जिसके रंग बिरंगे कपड़े, रंग बिरंगा राज्य, रंग बिरंगी शोभा। अब देखते हैं कि राजा तो राजा है, भेजा पिता ने। अब पिता को ये इनकार भी नहीं किया जा सकता कि आपने तो राजा के पास भेज दिया। पर कहते राजा मुझे ज्ञान करा सकता है, राजा गुरु हो सकता। इसी भ्रम को लेकर खड़े रहे। कर्मचारी राजा को बताते भी हैं कि वेद व्यास के पुत्र आकर खड़े हैं। जनक कहते रहने दो। कोई सम्मान नहीं, कोई ऐसी शान शौकत नहीं बढ़ा दी कि तपस्वी या एक परम सन्यासी के पुत्र हैं। सब ठीक, क्योंकि जिस विद्या को गुरु वेद व्यास जानते हैं, उसी विद्या में जनक माहिर है। हे प्रेमी, सवाल राजा, गृहस्थी, भिखारी का नहीं, सवाल विद्या को जानने वाले का है। उम्र का भी प्रश्न नहीं, विद्या में माहिर है, बस ये सवाल था। अब गुरु महाराज स्वयं भी उतरे हुए हैं, तो उस रोग को पहचानते हैं कि पुत्र किस रोग से ग्रसित है। राजा के पास खड़े रहे, उनके महल के बाहर कुछ दिन व्यतीत हुए। बुला लिया, बुलाया तो जो उन्होंने महल के अंदर का हाल देखा कि राजा अपने ही भोगों में मगन, नाचने वाली स्त्रियां नाच रही, राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं अपनी मस्ती में। तो एक शिष्य के लिए ये बहुत भारी घटना है, क्योंकि जब तक अंदर कई किस्म का किंतु परंतु है, तब तक वो देख ही नहीं सकता जिसके लिए पिता ने भेजा है। वो दिखाई दे भी कैसे, क्योंकि उससे पहले प्रश्न ही बहुत लाइन में लग गए। और गुरु महाराज को भी कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है कि इसको सारा कुछ आज लाद ही देना, कि इसको आज भर देना, क्योंकि वो पहले ही बहुत भरा हुआ है, उसमें और क्या डाल देना। और गुरु महाराज जानते हैं कि पहले इसको खाली करना जरूरी है। भरे किस चीज से? एक तो जैसे पिता की संतान है, कुछ तपोबल, कुछ संशयात्मा के संस्कार,
दोनों चीजें मिक्स। इसलिए सुखदेव वो चीज देख ही नहीं पाते जिसके लिए पिता ने भेजा है। खैर, राजा जनक ने प्रबंध किया। जब उनको बुलाया, राजा जनक एक गुरु पद से ये समझाना चाहते हैं कि चाहे कोई नाच रहा हो, चाहे भवन कैसा हो, तेरा ध्यान तेरे लक्ष्य पर रहे। पर सुखदेव एक शिष्य की तरह ही लक्ष्य नहीं देख पा रहे, बाकी सब कुछ दिख गया। हे प्रेमी, इसी घटना को जीवन में धारण कर लेना कि हम भी जीवन में ऐसी ही कमी के शिकार रहते हैं। जो चाहिए, जो हम लेने चले हैं, उस पर दृष्टि नहीं जाती और सब कुछ दिखाई पड़ जाता। जब कई कुछ दिखाई पड़ जाता, वही कुछ लेकर हम चल पड़ते हैं घर को। इसी कारण से जीवनों जीवन निकल जाते हैं, पर रहते खाली के खाली। जो कुछ घर से लेने चले, श्रद्धा पूर्वक उसी को लिया जाए। कोई किंतु परंतु इधर उधर दाएं बाएं, जो लेने चला। पर घर से चलते समय ये मन बना लेना कि लेने क्या चले, ये जरूरी है। घर से चलते समय हम आसन पर नमस्कार करें, तब भी हमें ध्यान में नहीं होता कि क्या लेने चले। कोई हाजिरी लगाने आ रहा, कोई अपना महीना पूरा करने आ रहा, कोई कह रहा चलो सत्संग है सुन लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का एक दृष्टिकोण है। घर से चलते समय नमस्कार करना और अपने आप को बताना कि आज मैं ये लेने चला हूं। उसी को रास्ते में याद रख, उसी को दरबार में पहुंचकर ले। यदि घर से सत्संग लेने चला तो सिर्फ सत्संग ले। हो सकता तेरे दाएं बाएं आगे पीछे वाला सत्संगी ना हो। आगे कोई लुटेरा हो, पीछे चोर हो, दाएं वाला खुजली का मरीज हो, तूने क्या लेना? तू जो घर से लेने चला वही ले। पर यदि कहेगा जी हमें याद नहीं रहता ऐसा करने का, हे प्रेमी, ये तो सहज स्वाभाविक बात है। याद इसलिए नहीं रहता क्योंकि लेने की तैयारी ही नहीं है। तैयारी केवल आने की है, आगे सिर्फ आने की तैयारी है। किस लिए आए ये तैयारी नहीं। हो सकता है सुखदेव भी इसीलिए आए हों, पिता ने भेजा चलो जा ही आते हैं, देख आते हैं क्या है। जब देखने पहुंचे दिखाई कई कुछ दे गया, बुद्धि घूम गई। कहते ये बताएगा मुझे, मैं तो खुद सन्यासी हूं, मुझे क्या बताएगा। तो राजा जनक भोजन का प्रबंध करवाते हैं। बहुत अच्छे पकवान प्रबंध करवाए गए और जहां बिठाया वहां आज्ञा दे दी। कहते कि यहां से हिलना मत, हाथ चलते रहें, सिर टिका रहे और सर के ऊपर कच्चे धागे से कोई तलवार बांध दी गई, जिसके लिए ये हर समय खतरा है कि कब टूटे के टूटे। तो जब ये घटना घटी, सुखदेव मन में संशय करते हैं। कहते पहली तो बात कि ये टूटी तो मैं गया, दूसरा यदि बच भी गया तो पिता ने भेजा था कुछ लेने के लिए, परमात्म विद्या के लिए। यहां जे नए नए तजर्बे कर रहे, भोजन किया, फटाफट उठने की करी, चलो तलवार तो नहीं टूटी। फिर नगर देखने भेजा गया। मंत्रियों को, कर्मचारियों को कहा कि इन्हें नगर दिखाओ। हाथ के ऊपर जलता दिया रखा। कहते कि ध्यान रखना दिया बुझे नहीं,
ना इसे ढकना, ना इसको बुझने देना, इसको ऐसे ही रख के चल और इसके खत्म होने से पहले पहले लौट कर आ। नगर देखने गए, घूमते हैं, लेकिन दिमाग इसी कैलकुलेशन में है कि कितने तेल में कहां तक पहुंचे, कितने में वापस पहुंचेंगे, पहले खत्म ना हो जाए, बुझ ना जाए। जब वापस आए तो जनक पूछते हैं, कहते कि आपके लिए हमने खास भोजन के प्रबंध रखे थे, आपको भोजन कैसा लगा? तो बड़े अनमने मन से बताया, कहते जी सर पर तलवार थी, क्या भोजन करना, खा लिया बस ठीक है। कहते नगर कैसा लगा? कहते ध्यान दिए में था। जनक कहते बस मैं इसी ध्यान को समेटना चाहता हूं, मैं यही समझाना चाहता हूं कि कहानी ध्यान से ही घटित होती है। कोई अंतर नहीं पड़ता कि नर्तकी नाच रही है, कोई नंगा बैठा के कपड़े पहनकर बैठा, कोई भूखा बैठा प्यासा है, कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर यह पड़ता है तुम्हारा ध्यान कहां है, ये यहां चाहिए वहां है या नहीं। हे प्रेमी, इस ढंग से यदि सोचे तो कभी अपने आप को पूछना कि क्या तू कभी गुरु महाराज को जज कर सकता है? तू क्या अपने पड़ोसी को भी जज कर सकता है गुरु महाराज की छोड़? कभी नहीं। जिसे ध्यान संभालने की कला आ गई, उसके लिए सब मुद्दे छोटे हैं, उसके लिए कुछ भी विशाल नहीं रह गया। क्योंकि जिसे अपने आप को समेटना आ गया, वो सुलझता चला जाता है, और जिसे जीवन में सुलझना आ गया, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। जैसे एक फकीर थे, उनको किसी ने पूछा, किसी विद्वान ने, कहता एक पहेली है, क्या तुम सुलझा सकते हो? फकीर कहते जरूर प्रयास करेंगे। तो उसने बहुत लंबा चौड़ा कोई प्रश्न बता दिया। तो फकीर कहते भाई ये बड़ा मुश्किल है, ये हल नहीं होगा। कहते मुझे पहले ही पता था, वो विद्वान कहे कि ये आप जैसे कि बस की बात नहीं, आप नहीं सुलझा सकते। फकीर कहते मैं अपने आप में सुलझ जाऊं यही बहुत बड़ी बात है, प्रश्न तो पता नहीं सुलझे ना सुलझे। मैं अपने में इतना सुलझ जाऊं कि यदि कोई उलझा हुआ मुझे आकर मिले वो भी सुलझ जाए, बस इतना ही बहुत है। हे प्रेमी, जीवन कम से कम और ज्यादा से ज्यादा ऐसा ही चाहिए। पल्ले कुछ है नहीं है बात की बात, कम से कम सुलझ तो जाएं, और कम से कम इतना सुलझ जाएं कि उलझा हुआ भी आकर पास बैठे वो भी सुलझ जाए। सारा जीवन कई किस्म की ढपली राग बजाते रहे, नाचते रहे, कूदते रहे, श्वास निकलने की बारी आई तो पता लगे रोने की सिवाय पल्ले है ही कुछ नहीं। कम से कम अपनी जंग जीत ले, किसी की ठेकेदारी छोड़। गुरु महाराज कहा करते थे, तू अपनी संभाल तेनू होर नाल की, तू गठड़ी संभाल तेनू चोर नाल की। तो कहते अपने में सुलझ जा, अपने ही संभाल ले, इतना ही बहुत है। पर इसको इतना कम मत ले जाना कि अपना भी सुलझे सुलझे नहीं, ना सही ना, वो गलत हो गया। अपना जरूर करके सुलझ जाए, क्योंकि सुनने में ये चीज आज चाहे थोड़ी कष्टदायक, थोड़ी कठिन लगे, लेकिन जिस दिन कोई व्यक्ति अपने आप में सुलझना शुरू होता है, लगभग वो अपने जीवन के एक परमानंद को छूता है। जैसे किसी व्यक्ति को नशे की तलब हो, तोड़ लगी हो कि बस मिल जाए मिल जाए मिल जाए, उस तलब लगे व्यक्ति को यदि थोड़ा सा नशा मिल जाए तो उसके सुकून को बाहर से तुम देखना, उस क्षण तो वो कहेगा कि परमात्मा ही मिल गया।
ये प्रेमी, परमात्मा का मिलन भी तोड़ के बाद ही समझ में आता। आनंद वो भी इससे कई गुना देता, क्योंकि बात उसमें भी कुछ नशे के जैसी ही है। लगभग वो ऐसी बात कही जा सकती है, जितने क्षणों के लिए या जितने समय के लिए कोई व्यक्ति परमात्म ध्यान में स्थिर रह जाए, उतनी देर के लिए समय की गणना शून्य हो जाती है। जिस समय के लिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सारे का सारा ही समर्पित हो जाए, और जब लौटे, वो जो बीच का समय था वो तुम्हारे जीवन का गैप है। तुम बाहर सोचोगे होश आने के बाद कि हम कहां थे, ये चकरा जाएगा। एक बार तो समझ में नहीं आता कि ये कहानी हुई क्या, और इसी अवस्था के बाद व्यक्ति ज्यादातर प्रयास करता है कि फिर ऐसा समय आए, वही अवस्था फिर बने। हे प्रेमी, उसको विज्ञान इस तरीके से कहता है कि जैसे टाइम एंड स्पेस, इसमें एक लैप्स हो जाए। करीब करीब ऐसी घटना तुम्हारे भीतर तब घटित होती है जब शून्य में उतरा जाए। होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर होता उसी के साथ जिसने बैठक का नियम पूरा करना। अपने आप को रोज का रोज देखना, अपने आप को मांझना, अपने आप को साफ करना, अपने आप पर काम करना, अपनी कमी पर काम करना। हो सकता आदत हो टांगे हिलाने की, कितने दिन रहेगी? 10-12 दिन। लेकिन जब रोज अपने आप को निर्देश देगा कि नहीं, लगभग 8-10 दिन में ये काम खत्म, और ऐसी छोटी छोटी बहुत सी आदतें हैं जिनके कारण स्थिरता नहीं आती। किसी को कुछ भी आदत ना हो, उसको खुजली की आदत बिन वजह, उसको यह लगता कि मैंने खुजली ना करी तो पता नहीं कौन सी प्रलय आ जाएगी। ये प्रेमी, तो टिका रहे। स्थिरता की ही तो सारी कहानी है। हम कुछ पढ़ने भी बैठे, कोई चीज याद ना हो रही हो, कितना भी कठिन विषय हो, स्थिर हो जा, एक टक स्थिर हो जा, बस स्थिरता में ही रह, हिलडुल मत कर, फटाफट अंदर जाना शुरू हो जाएगा। स्थिरता का मतलब होता सारी इंद्रियां एक लय में आ गई, जो आ रहा उसको बराबर ग्रहण किया जा रहा है। इसलिए कोशिश ये कर, स्थिरता को पहचान, स्थिरता के लिए काम कर, स्थिरता से ही अपने आपे को मांझ। जिसे सुमिरन नहीं समझ में आता, उसके लिए तरीका यह है, कुछ दिन स्थिरता के, लेकिन बिना शर्त के। मैं बैठूं मुझे दिखाई दे ना, कुछ हो ना हो, कैसा हो कैसा ना हो, सारी धारणाओं को हटा, तो होश से परे चला जाए। जरूरत इस चीज की है। और हे प्रेमी, जब करेगा तो ये चीज अपनी रंगत दिखाती है, और बैठक जितनी लंबी हो उतना रिजल्ट ज्यादा है। कम से कम 20 मिनट लगते हैं अपने आप को स्थिर करने में, कम से कम। शुरुआती 20 मिनट तो इसी अभ्यास में तेरे चले जाते हैं, उसके बाद टिकना शुरू होता है। और जो बैठता ही 15 मिनट है, वो करेगा क्या? इसलिए बैठक लंबी चाहिए, जितनी लंबी हो सके, जितना सीधी पीठ रखकर हो सके। ये नहीं कि कभी एक तकिया इधर लिया एक उधर लिया, लेट गए और कहे मैं तो भजन में हूं। ये प्रेमी, किसके साथ हो? कोई कोई महापुरुष कहेगा हम तो लेटे लेटे ही कर लेते हैं। हे प्रेमी, तू कब्र में भी कर लेगा।
कर लेगा कब्र में, पर उस दिन का इंतजार मत कर। इंसान है, इंसान की तरह बैठ के कर। अपने आप के साथ बहानेबाजी, अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी, वो कारण, वो बहाने जिनका कोई सार नहीं। ये धोखा किसके साथ? पर ये ऐसी बातें करते कौन है जिसके अंदर प्यास नहीं, जिसको कोई भूख नहीं। जिसको प्यास हो उसको कहां समझाना पड़े, वो तो ढूंढता है कि कहीं मिल जाए। जिसको कोई प्यास नहीं, पेट भरा हुआ, 10-12 रोटियां खा रखी, उसको पूछ रहे हैं कि अच्छा जरा खीर का स्वाद बताना, थोड़ी सी ले ले। वो कह रहे हैं ठीक है बस। ऐसे ही भरे पेट को सत्संग, ठीक है सर, ओके है। ए प्रेमी, सब कुछ ओके ही है बुद्धि भरी पड़ी। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से भ्रमित हुआ तेरा चित्त, तेरी बुद्धि। ऐसे ही अनेक प्रकार के लंगरों को खाने से भ्रमित हुई तेरी बुद्धि। लोग ये सोचते हैं कि जहां लंगर मिल रहा खा ले, ये पुण्य है, सत्संग से छुट्टी। वो लंगर को एक बहुत महत्व दे दिया। हे प्रेमी, लंगर लंगर है किसके लिए? जिसको भूख की जरूरत है, घर में अनाज नहीं, उसके लिए लंगर कारगर है। क्या तेरी स्थिति ऐसी है? ऐसे पुण्य तुझे बहुत कमाने आते। तब यदि कोई कहे लंगर, हां जी हां पुण्य है, बहुत बड़ा पुण्य है, बस तुझे एक भैंसे का पेट नहीं मिला, पुण्य बहुत बड़ा है। ये प्रेमी, उससे भी बड़ा एक और पुण्य है। तेरे बैंक में जितना पैसा हो निकालकर गरीबों को बांट दे, ये भी पुण्य है। और किसी एक को सारा देगा तो ज्यादा पुण्य है, करेगा। कोई प्रॉपर्टी तेरे पास हो, वो भी डोनेट कर दे, आज ही कर दे, तो और भी बड़ा पुण्य है। बढ़िया भक्त है, पुण्य सोच कर करेगा। खाने के पुण्य सारे किए जा रहे, देने का पुण्य कोई नहीं। इसलिए मन की ड्रामेबाजी हटा। कई कुछ जहां जो मिला दगड़ बगड़ सब लपेटे जा रहे। भीष्म पितामह जैसा ब्रह्मचारी भी दुर्योधन का अन्न खाकर सच बोलने की ताकत नहीं रख पाया। अन्न ये चीज है। इसीलिए वेद कहते हैं अन्न ब्रह्म है। ब्रह्म जिसके लिए भजन किया जाता वो ब्रह्म कहते हैं, अन्न ब्रह्म स्वरूप है। तुझे लगता अन्न छोटी मोटी चीज, और जिसका जो मिला खाया पुण्य कमाने लगा है इतना पुण्यात्मा मत बन। खाने के पुण्य तुझे जहां जो मिले लपेट लेता। जब देने का सवाल आता तो गिनता है, एक नोट कहीं ज्यादा तो नहीं चला गया। ये प्रेमी, भक्ति बढ़िया बुद्धि का काम नहीं। इसलिए ऐसे पुण्य से भी बच। मैं नहीं कहता कि जो कुछ तेरे पास है बांट, होगा इससे भी कुछ नहीं। सब चीजें छोटी हैं। अपने आप को खोजना बहुत बड़ी चीज है। अपनी गांठ को खोलना बहुत बड़ी चीज है। वो कर। उस पुण्य के आगे ये सब पुण्य बेकार, छोटे। जैसे किसी सज्जन ने गुरु महाराज को पूछा था, कहता जी यदि लंगर में हम ना खाएं तो खाएगा कौन? गुरु महाराज कहते जिसके पास नहीं हो वो खा ले। जिसके घर में अनाज नहीं वो खा ले। तेरे ये स्थिति है, तू कहते काहे लगा? तू बांट ले, वो ठीक है। ये प्रेमी, देने वाला तो बन, लेने वाला नहीं। और दूसरी चीज, बाहर के पुण्य करे या ना करे, मूल बात यह है, करे या ना करे चलेगा। भजन ना करे बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि भजन वो चीज है, सारे सदग्रंथ, सारे शास्त्र ला मिलाकर यहीं खड़े होंगे
कि भाई इसके बिना कल्याण नहीं। और यदि मैं कहूं कि शास्त्र कहते हैं भजन इसलिए ठीक है, नहीं, मुझे शास्त्रों का हवाला देने की जरूरत नहीं, ये अनुभव की बात है, ये मेरा अनुभव है, मैं इसलिए कहता हूं कि बाकी चीजें काम देती हैं समय समय पर, लेकिन भजन सदा की चीज है। ये नहीं कि रामायण कहती है भजन इसलिए कारगर है या गुरबाणी कहती ना, किसी भी शास्त्र ने पूरा तो कहा ही नहीं और कोई कह सकता भी नहीं, क्योंकि उस व्यंत की महिमा को तुम कुछ पन्नों में कहो तो कितना कह सकते हो। वो सदा से कहा हुआ सदा ही अधूरा है, पूरा पूरा वो स्वयं का स्वयं है, उसमें उतर ले पूरा हो जाएगा। इसलिए प्रेमी सारे साधन अधूरे, एक भजन प्रमुख, उसके बारे में भी जो कहा गया वो भी अधूरा है, वो खुद ही पूरा है, बस उसमें उतर तो बात बनेगी, अधूरे को पकड़ा तो अधूरा ही रह जाएगा। सब साधन अधूरे, मैं जो कह दूं ये भी अधूरा, क्योंकि कितना कह लूंगा, मेरे से पहले महापुरुषों ने कितना कहा, उनके मुकाबले में तो मैं रत्ती भर भी नहीं, कहा जा ही नहीं सकता, सदा से अधूरा, पूरा केवल उसमें उतरना है, बस जो उतर गया वो पूरा हो गया। उसको सदग्रंथ कहते हैं नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाऊं। गुण गाए जा सकते हैं उसके, पर पाने में तो वो पूरे का पूरा ही है। ये प्रेमी उस पूरे में उतरने के लिए कोशिश कर, हर श्वास उसमें दे, सारी कोशिश उसकी कर, क्योंकि वो सुलझा देता, उसके बिना सुलझाने की ताकत नहीं किसी में नहीं, यहां सब चीजें उलझा देती स्वयं परमात्मा में। ये कृपा है कि तू उसमें उतरे तो सुलझ जाए, और जब सुलझ गया तो ये सारे प्रश्न फीके पड़ जाते, तो पता लग जाता कि किसी में वो बात, वो दम नहीं जो उस एक में है। इसलिए हे प्रेमी, इस चीज को याद रखते हुए सिर्फ सुमिरन में ध्यान देना, सिर्फ सुमिरन में चित्त दे। जिन महापुरुषों ने, चाहे तुलसीदास थे, गुरु नानक साहिब थे, और जितने सज्जन हुए, सब ने अनुभव करके एक बात कही, क्या? सकल सुकृत फल नाम स्नेह। सबका कुल मिलाकर सार क्या है? परमात्म नाम में स्नेह। यदि तेरा परमात्मा में स्नेह है, मतलब कि तूने कुछ शुभ कर रखा है। यदि तू कहे मैंने शुभ तो बहुत किए पर परमात्म भजन से प्रेम नहीं, ये प्रेमी, ये बात ही बेमेल है, बिल्कुल बेमेल बात। शुभ का कुल मिलाकर अर्थ ईश्वर भजन से प्रेम ही है, और होता है। यदि तू कहे कि मैंने शुभ तो बहुत किए, ये तेरा भ्रम हो सकता है, क्योंकि शुभ शुभ तभी है यदि वो परमात्मा में मोड़ दे। इसलिए जहां समय मिले, जैसी अवस्था हो, जैसे हालात खड़े हो जाएं, सुमिरन कर। आज शांति है या नहीं है, पैसा है या नहीं है, कमी है या अधिक है, जैसी भी स्थिति है, सुमिरन कर, क्योंकि सुमिरन स्थिर कर देता है, सुमिरन लेवल में ला देता किसी को। और जब बुद्धि स्थिर और सम हो जाती, फिर कोई स्थिति बहुत बड़ी या छोटी नहीं लगती, फिर हर स्थिति शांत लगती है। बोल श्री सद्गुरु।